आज के दोस्तों सभी को नमस्कार। अपनी एक न्यू क्लास लेके आए हैं। आज न्यू क्लास रहेगी जो 11th क्लास का चैप्टर रहेगा। 11th क्लास में आपको मैं बताऊंगा 11th क्लास में जो भी मैथ का टॉपिक रहेगा, अपन 11th क्लास के मैथ में आपको मैं बताऊंगा त्रिकोणमिति, आपने त्रिकोणमिति 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे सभी। भाई 10th क्लास में त्रिकोणमिति क्या थी और क्या नहीं थी, उसको उसी बात को ध्यान में रखते हुए अपना यहाँ से अब त्रिकोणमिति 11वीं क्लास की बात करेंगे जो वहां से तुरंत स्टार्ट है। आपको 11वीं क्लास, आपको 10वीं क्लास की भी सभी चीज याद रखनी चाहिए, लेकिन आपको यदि भूल गए होंगे तो वापस मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन याद तो आपको वो भी चीज करनी होगी जो 10th क्लास पढ़ गया है। अब 10th क्लास की अगली स्टेप है 11th क्लास। 11th क्लास में अपन त्रिकोणमिति में आज अपना टॉपिक रहेगा, अगर अपना टॉपिक रहेगा चतुर्थांश। अभी चतुर्थांश आपने 11th क्लास में पढ़ा है, लेकिन 11th क्लास में टीचर बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि इसलिए नहीं बताते वो, क्योंकि 10th क्लास में वही चीज पढ़ाई जाती है ओनली फॉर जो अपन को 10th में नंबर दिलाती है। ये नहीं कि अपन 11वीं में क्या पढ़ेंगे, क्योंकि उस चीज को नहीं डिस्कस किया जाता कि आप 11वीं में क्या पढ़ोगे। 11वीं में तब आओगे तब 11वीं में अपने आप पढ़ लोगे कि इस चतुर्थांश का नाम आपने पहले 10th क्लास में, इस जो चतुर्थांश के नाम में इसको आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। तो मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा पूरी बातें। लेकिन अब ये आपने इसको कैसे पढ़ा है कि मैंने कहा कि आपने अभी तक 0 डिग्री से 90 डिग्री के मान, जैसे sin 90 के मान, sin 45 का मान, कितने का मान आपने यहाँ से 0 से 90 तक का निकालना सीखा है। लेकिन आज मैं आपको 90 नहीं 0 से लेकर 360 तक का मान निकालने सिखाऊंगा कि वो कैसे निकालते हैं, क्योंकि आता ही 11th क्लास में है। यदि अपन बात करेंगे चतुर्थांश की, चतुर्थांश कितने होते हैं? चतुर्थांश 4 होते हैं। चतुर्थांश कितने होते हैं? 4 होते हैं। फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है और ये होता है फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस चतुर्थांश को 4 भाग में कैसे बांटा है, इनमें कौन कौन से मान आएंगे। जैसे मान लो आपकी तो त्रिकोणमिति की जो फलन है, त्रिकोणमिति में जैसे कि sin थीटा, cos थीटा, तीसरे नंबर पे आता है tan थीटा, 4 नंबर पे आता है cot थीटा और 5 नंबर पे आता है sec थीटा और 6 नंबर पे आता है cosec थीटा। ठीक है, इन अपन इसी 6 की बात करेंगे इस चतुर्थांश में भी। इस चतुर्थांश में अपन 6 की बात करेंगे कि मान कैसे निकालते हैं। लेकिन आप समझते जाओ, क्योंकि 10th क्लास की कुछ बातें काम ली जाएगी और कुछ 11th क्लास की अपन पूरी बात आपको सिखाएंगे, और ये बातें जो सिखाएंगे आपके आगे तक आएगी। 11th क्लास में आएगी, जब आप आगे पढ़ोगे बीएससी एमएससी तब तक करोगे, तब तक काम आएगी। लेकिन क्या चीज जुड़ती जाएगी, जितने आप मैथ पढ़ोगे, मैथ का कोई अंत नहीं है, जितना पढ़ोगे उतना कम है। तो अपन बात करेंगे चतुर्थांश की। इस चतुर्थांश में सभी प्लस के होते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, इस चतुर्थांश में जो आपने 10th क्लास में मान ज्ञात किए थे सभी मान पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अब इसमें होता है कौन कौन से, इसमें sin थीटा और cosec थीटा। ठीक है, इसमें sin थीटा और cosec थीटा क्या होता है? प्लस का होता है। बाकी सभी माइनस का होता है, और वो कैसे होंगे वो अपन बताएंगे। फिर अगला आता है तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे आएगा, तो तीसरे नंबर का रहेगा, उस तीसरे नंबर पे अपन बात करेंगे tan और cot। इसमें ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। फिर इसके बाद में आता है चतुर्थांश, तो 4 नंबर की चतुर्थांश में होता है, इसमें होता है cos थीटा और होता है sec थीटा। ठीक है, तो आपको वही बात है, समझ में आ गया होगा कि कौन सा कहां चेंज हो रहा है, कौन का क्यों कैसे चेंज हो रहा है। आपको मैंने बताया था sin उल्टा किसका होता है? cosec थीटा का। tan किसका होता है? cot का। cos किसका होता है? sec का उल्टा। यदि ये उल्टे के अनुसार से अपन बात करें चतुर्थांश की, फर्स्ट चतुर्थांश में सभी प्लस के होते हैं, सेकंड चतुर्थांश में ओनली ये प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। फिर इसमें ये प्लस के होते हैं और इसमें ये प्लस के होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा कि अपन को ज्ञात कैसे करना है। अब जैसे मैं यदि फर्स्ट चतुर्थांश की बात करते हैं, अपन फर्स्ट चतुर्थांश की बात करेंगे तो फर्स्ट चतुर्थांश तो आपने सभी ने पढ़ रखा है। अब मैं बात करूंगा यदि फर्स्ट चतुर्थांश आपने बात का पढ़ रखा है, जैसे sin 90 माइनस थीटा। अब ये sin 90 माइनस थीटा है, कितने का भी मान निकाल लो। आप sin 90 माइनस थीटा करोगे तो उसको क्या कहते हैं अपन? sin 90 माइनस थीटा उसको कहते हैं अपन cos थीटा। ठीक है, sin 90 माइनस थीटा को कहते हैं अपन cos थीटा। cos थीटा, अब यदि अपन इस sin की इस चतुर्थांश में मान आ रहा है ना 90 से माइनस थीटा तक, तो इधर में क्या सभी प्लस होते हैं, यहाँ आगे प्लस का चिन्ह नहीं आएगा। फिर अपन आगे बात करते हैं cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा।
जो आप सभी 10th क्लास पढ़ के आए हैं, चतुर्थांश तो मैं कहा था कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं बताऊंगा सभी बातें कि 10th क्लास का कहाँ काम आ रहा है अपने। फिर उसके बाद अपन करते हैं tan की, tan 90 माइनस थीटा जो होता है cot थीटा। फिर अपन करते हैं cot की बात, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाता है cot tan थीटा। फिर sec थीटा की बात करते हैं, 90 माइनस थीटा, उसको कहते हैं अपन sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कोसेक थीटा, और ये होता है 90 माइनस थीटा, इसको अपन कहते हैं sec थीटा। तो दोस्तों इसके चिन्ह के सभी प्लस क्यों आए, मैंने कहा था कि पहले सभी प्लस रहते हैं, ठीक है। अपन बात करते हैं इसको कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको क्या कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। अब ये फर्स्ट चतुर्थांश की बात करते हैं अपन करेंगे अब सेकंड चतुर्थांश में। अब सेकंड चतुर्थांश को आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। और सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, देखो सेकंड चतुर्थांश में यदि अपन 90 प्लस लगा देते हैं, 90 प्लस लगाते हैं तो सेकंड में आ जाएगा, तो अपन ये कर देते हैं सभी को प्लस, ये हो गया प्लस, ठीक है। प्लस का मतलब अगले वाले में चले गया, और अगले वाले में कैसे जा रहा है, अपन को मान याद कर निकालना है। जैसे कि अपन मान निकालने sin 135 के, वो कैसे निकालेंगे वो इसी सिखाया है। यदि sin कह रहा हूं मैं sin और cosec तो प्लस के आएंगे, यदि यहां से दिखाएंगे ये कहेंगे इसको तो प्लस और इसको भी प्लस, तो अपन दोनों तो ये तो प्लस के रहेंगे, यहां चिन्ह यहां लगेगा, देखना यहां से पड़ेगा। अब यदि बाकी की बात करते हैं, देखना यहां से cos cosec और क्या देख रहा अपन sin, फिर अपन बात करेंगे बाकी के सभी 4 माइनस क्या जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यदि अपन बात कर ली किसी की 90 की, अब यदि अपन इसकी बात करते हैं, ये कितना आ जाता है यहाँ 180 डिग्री, यहाँ कितना आता है 270 डिग्री, सभी के लिए मान निकालेंगे अपन, ठीक है। आपको 0 से लेकर 360 तक के मान सभी के 6 के 6 फलकों के मान आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। कितने का पूछ लो। फिर यदि आपकी ये समझ में आ जाता है, फिर अपन बात करेंगे आगे, जो अब ये चतुर्थांश कौन सा चले गया, सेकंड चतुर्थांश, ठीक है। अब सेकंड चतुर्थांश में ये हो गया, क्योंकि बाकी ये दो माइनस आएंगे और एक प्लस के आएंगे, भाई ये दोनों तो प्लस के आएंगे और बाकी सभी माइनस के आएंगे, आगे ठीक। तो आपकी समझ में आ गया। फिर चतुर्थांश में अब आते हैं अपन 180 पे। यदि 180 क्या कर रहे हैं माइनस, तो माइनस करेंगे तो वापस कौन से चतुर्थांश में, इसी में कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा, सेकंड चतुर्थांश में। अब यदि अपन इसकी बात करते हैं, किसकी अपन बात करते हैं 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा। तो दोस्तों इसमें कह रहा था क्या कि माइनस प्लस रहेंगे, दोनों ये प्लस रहेंगे, ठीक है। अब प्लस रहेंगे कि क्या ये चेंज होते हैं, ये क्या एक से दूसरे में चेंज होते हैं। जैसे कि अपन कहा था कि साइन का क्या होता है कोस हो रहा था, साइन का क्या हो रहा था कोस, लेकिन मैं कहूंगा कि जो इस लाइन का मान रहेगा ना, ठीक, तो वो तो चेंज होगा, लेकिन जो इस रेखा से मान लेंगे ना अपन, वो चेंज नहीं होगा, ये परिवर्तन नहीं होगा इसमें, ठीक है। इस पे परिवर्तन नहीं होगा, इस पे क्या होगा परिवर्तन, ठीक है। समझ में आया होगा कि इस लाइन पे परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन प्लस माइनस का चिन्ह का तो वही ख्याल रखना होगा। यदि साइन 180 माइनस थीटा तो क्या होता है साइन थीटा, इसका भी क्या आ जाएगा कोस थीटा, टेन थीटा, ये आ जाता है कोट थीटा, ये होता है सेक थीटा और ये होता है कोसेक थीटा, ठीक है। लेकिन यहां दोनों ये तो क्या रहेंगे प्लस और बाकी के माइनस हो जाएंगे, ठीक है। बाकी के 4 माइनस हो जाएंगे और 2 प्लस के हो जाएंगे। अपने बात कौन सी चतुर्थांश की कर ली, ये कर लिया अपने दूसरे चतुर्थांश की। यदि 90 प्लस करते हैं तब भी मान निकालेंगे और 180 में से मान निकालेंगे तब भी निकालेंगे। अपन दोनों से मान निकालना सिखाएंगे कि मान कैसे निकालेंगे, लेकिन अपन 4 चतुर्थांश की बात कर लेते हैं। आप सभी ने लिख लिया भाई। अब अपन बात करते हैं किसकी, सेकंड चतुर्थांश हो जाता है, अपने चल जाते हैं थर्ड चतुर्थांश में। थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है ओनली 4, या प्लस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। अब आप निकालना सीख गए होंगे, ठीक है। और फर्स्ट चतुर्थांश में कौन कौन से प्लस होते हैं, इसमें तीसरे चतुर्थांश में कौन कौन से होते हैं, टेन होता है और कोट होता है। तो ये दोनों यहाँ प्लस आएंगे और बाकी वैसे के वैसे मैंने कहा था कि इस लाइन से चेंज नहीं होंगे और इस वाली चेंज लाइन से दूसरे में चेंज हो जाते हैं। तो ये साइन हो जाता है, टेन नहीं होता, कोट नहीं होता, सेक हो जाता है माइनस, ये भी माइनस। तो दोस्तों समझ में आया होगा। यदि ये समझ में आ गया तो अपन आगे बात करते हैं किसकी,
अब आते हैं यदि तीसरे चतुर्थांश आप करते हैं 270 में माइनस करते हैं, किस करते हैं अपन बात 270 माइनस की, ठीक है। अपन बात करते हैं, अपन अब बात करते हैं किसकी 270 माइनस थीटा, आगे बात करते हैं 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा और कोट 270 माइनस थीटा सेक करते हैं 270 माइनस थीटा और कोसेक की बात करते हैं 270 माइनस थीटा। तो दोस्तों अपन बात करें तीसरे चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होते हैं, किसी का tan और कोट, इधर से चिन्ह नहीं देखना, चिन्ह यहां से देखना, ये मान इधर लिखना है। अब अपन बात करते हैं क्या आएगा, अब मैंने कहा था कि ये दूसरे में चेंज हो जाता है इस लाइन पे, तो sin किसमें चल जाएगा cos थीटा में, ये किसमें चल जाएगा sin थीटा में, ये चल जाएगा cos थीटा में, ये चल जाएगा tan थीटा में, ठीक है। और यहां से बात करेंगे sec किसमें चल जाएगा cosec में, और ये किसमें चल जाएगा sec में। तो दोस्तों अपन ने कहा था ये दोनों प्लस बाकी के माइनस, ये दोनों प्लस ये माइनस, चलो ये भी माइनस, समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो अपन ने बात कर ली कितने की 270 की। अब आपको निकालना होगा, सभी को आगे ज्ञात करना होगा कि प्लस वाली का, यदि प्लस का चिन्ह लेते हैं क्या होता है। अब यदि अपन इस आगे चतुर्थांश में चल जाते हैं, अब यदि इसका भी यहाँ से प्लस ले लिया, इसका यहाँ माइनस ले लिया, कितने की थर्ड चतुर्थांश की कितने बार बात हो गई 2 बार। अब अपन बात करते हैं फोर्थ चतुर्थांश में, फोर्थ चतुर्थांश की कितने बार बात करेंगे अपन 2 बार। तो एक बात तो अपन ऊपर की 270 में प्लस लगाएंगे तो अगले चतुर्थांश में ले आना, तो अगले चतुर्थांश में जाता है अपन बात करेंगे आप कौन सी चतुर्थांश की, फोर्थ चतुर्थांश की, ठीक है दोस्तों। अब फोर्थ चतुर्थांश क्या है, फोर्थ चतुर्थांश में 270 से जोड़ दो या 360 में से माइनस कर दो, दोनों चतुर्थांश आ जाएंगे, दोनों बात आ जाएगी। यदि अपन फोर्थ चतुर्थांश जाता है तो कोस और क्या होता है सेक प्लस का होता है, क्या होता है इधर देखेंगे कौन कौन सा प्लस होता है, एक तो ये होता है प्लस और एक ये होता है, यदि होता है तो बाकी की ये माइनस, ये प्लस आएगा, ये माइनस और ये प्लस तो ये माइनस। तो अपन ने किसी बात के लिए फोर्थ चतुर्थांश में 270 में भी चेंज होगा क्योंकि इस लाइन पे माना है। अब अपन बात करते हैं 360 में, इसकी बात करते हैं अपन, यदि 360 में अपन कह रहे हैं कि अपन बात यहां से कर रहे हैं क्योंकि 360 में से ही घटा या 0 में से घटा दो, 360 और 0 दोनों बराबर होगी। यदि अपन बात करते हैं कितने की 360 की, तो 360 में से बाकी इसी के चतुर्थांश चौथे चतुर्थांश में आएगा, लेकिन इस लाइन पे मान चेंज नहीं होते हैं। कितने पे 180 पे। अपन बताएंगे कि मान चेंज क्यों नहीं हो 180 वाली लाइन पे, अपन बताएंगे आगे कि लाइन क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं है, लेकिन बता देंगे कि ये चेंज कैसे नहीं हो रहे, ठीक है। अपन बात करें यहां से आगे, देखो कितने 360 माइनस थीटा आ गया था, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा और ये आता है 360 माइनस थीटा। तो दोस्तों अब इस पे क्या होता है चेंज नहीं होता, ठीक है, इस पे चेंज नहीं होगा और इस पे प्लस कौन कौन से रहेंगे कोस और कितना रहेगा सेक। तो बाकी की मैं कह रहा हूं ऐसे कि sin थीटा, ये आता है cos थीटा, ये आता है tan थीटा, आगे आता है cot थीटा, ये आता है sec थीटा, ये आता है sec थीटा, ये आता है cosec थीटा, ठीक है। अब मैंने कहा था कि ये दोनों प्लस रहेंगे, बाकी ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस रहेगा, ये माइनस। तो दोस्तों मैंने चार चतुर्थांश की बात कर ली, आपको एक मान निकालना होगा, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि मान कैसे निकालते हैं। अपन निकालेंगे sin 135 का मान, अपन निकालेंगे sin 305 का मान, अपन निकालेंगे tan 135 का मान, अपन निकालेंगे tan 305 के मान। सभी मान आपको मैं आसानी से भली बात आपको निकालना सिखाऊंगा दोस्तों। अगले क्लास में अपन बात करते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद सभी को। ओके, थैंक यू। तो 8 घंटे तो ना बेचे भाई बजाई।